हाँ जी, अब हम प्लीज असाइनमेंट के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे पास 1 2 3 4 और 5 वर्कर्स हैं और 1 2 3 4 और 5 के अकॉर्डिंगली वर्क है हमारे पास। अगर वर्कर ए दैट इज वर्कर 1 अगर फर्स्ट वर्क को परफॉर्म करेगा तो मैं आपको इसके लिए टाइम गिवन है आपको इन आवर्स में। वर्कर फर्स्ट अगर फर्स्ट वर्क को परफॉर्म करेगा तो 9 आवर्स, वर्कर 1 सेकेंड वर्क को परफॉर्म करेगा 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स एंड 10 आवर्स। वर्कर 2 अगर फर्स्ट वर्क को परफॉर्म करेगा 12 आवर्स, 10 आवर्स, 8 आवर्स, 11 आवर्स एंड 9 आवर्स। वर्कर 3 सिमिलरली 11 आवर्स, 2 आवर्स, 9 आवर्स, 0 आवर्स एंड 8 आवर्स। 8 आवर्स, 0 आवर्स, 10 आवर्स, 2 आवर्स एंड 1 आवर। 7 आवर, 5 आवर, 6 आवर्स, 2 आवर्स एंड 0 आवर्स। तो हमारे पास 5 ही वर्कर हैं और उनको वर्क को परफॉर्म करने के लिए 5 ही वर्क हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हम इसके ऊपर जितने भी हमारे स्टेप्स हैं असाइनमेंट के वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम याद करें स्टेप 1 तो हमारा क्या होता था, बोलो, इज मिनिमाइजेशन। तो आप मुझे बोलेंगे यस, क्योंकि हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है। और मैंने आपके साथ फर्स्ट एग्जांपल में भी कवर अप किया हुआ है जिसमें मैंने बोला था कि अगर हमारे को रिलेशन टाइम और कॉस्ट में गिवन होगा तो हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमें सेल्स और प्रॉफिट गिवन होगा तो उसको कोई भी कंसर्न मैक्सिमम चाहती है। बट हमारा क्वेश्चन में टारगेट क्या होता है कि क्वेश्चन के जो डाटा है वो हमारे मिनिमाइजेशन में होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज मिनिमाइजेशन, आपने कहा यस। मूव टुवर्ड्स स्टेप 2, आपने मुझे पूछा इज बैलेंस। आप चेक करेंगे यहां पर जो रो हैं वो भी आपके 5 हैं और जो कॉलम्स हैं वो भी आपके 5 हैं। तो आपने मुझे बोला यस बैलेंस। 5 ही वर्कर हैं और 5 ही हमारे पास वर्क हैं। इट मींस ईच वर्कर को ईच वर्क असाइन हो सकता है। फिर हम स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे जो हमने देखा था, गेट एटलीस्ट 1 0 इन ईच रो एंड ईच कॉलम। हमें हर रो और हर कॉलम के अंदर 0 बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने इसको सिंपली बोल सकते हैं परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन। इसके लिए हमने देखा था कि जो भी हमारी रो होगी उसके लोएस्ट नंबर को हम लेस करेंगे ताकि हमारे ईच रो में 0 आ जाएगा। तो वर्कर 1 2 3 4 और 5 हैं और जो हमारे वर्क है दैट इज टास्क है वो भी आपके 5 थे, 1 2 3 4 एंड 5। आप चेक करेंगे रो नंबर 1 के अंदर हमारा 0 नहीं है। इट मींस उसके हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मिनिमम नंबर जो है हमारा वो क्या है, रो का फर्स्ट रो में 2। तो ईच नंबर को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप चेक करेंगे 9 माइनस 2 दैट इज 7, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2 माइनस 2 0 एंड अगेन 10 माइनस 2 8। आप चेक कर सकते हैं मैंने क्या किया, रो 1 का लोएस्ट नंबर 2 है, हमने ईच नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करें। 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0 एंड 10 माइनस 2 8। हमने रो ऑपरेशन में सबसे पहले फर्स्ट रो में 0 बनाया है। अब आप सेकेंड रो में देखेंगे जो लोएस्ट नंबर है वो आपका कितना है 8,
ईच नंबर में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 माइनस 8 4, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 8 3, 9 माइनस 8 1। हमने रो 2 में भी 0 फ्रेम कर लिए। आप चेक करेंगे रो 3 में ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट है, रो 3 में ऑलरेडी एग्जिस्ट था। इट मींस हमारे को उसमें परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। आप चेक करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है बोलो, 11 2 9 0 और 8। ये मैंने एज इट इज कट कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि रो 3 में ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट है, रो 4 में भी ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट है। सेम कॉपी करेंगे 8 0 10 2 एंड अगेन 1। रो 5 में देखेंगे उसमें भी 0 ऑलरेडी है, 7 5 6 2 एंड 0। तो जिस रो में ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट है उसमें हम अपना रो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, उसमें हम डायरेक्टली उसको कट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आप चेक करेंगे कि अगर हमारे ईच रो में देखो, इस रो में 0 आ गया, इस रो में 0 आ चुका है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रो में ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट था। कॉलम में चेक करेंगे, इस कॉलम में 0 नहीं है, इस कॉलम में 0 है 0 है 0 है अगेन 0 है। तो अब अगर कॉलम में 0 नहीं है तो हमें को क्या करना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब मैं लिखूंगा परफॉर्मिंग कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि हमारा जो रूल है वो कहता है कि ईच रो और ईच कॉलम में आपका 0 होना जरूरी है। तो हम देखेंगे वर्कर 1 2 3 4 और 5, वर्क 1 2 3 4 और 5। जो आपका कॉलम है उसका लोएस्ट नंबर को लेस करेंगे, 4 था आपका, यहां पर आपका जो लोएस्ट नंबर है वो 4 है। आप चेक करेंगे कॉलम 1 में लोएस्ट नंबर 4, हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ईच में से। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 तो आपका कितना आएगा, 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 4 4 माइनस 4 0, 7 4 एंड 3। बाकी कॉलम को आप एज इट इज लिखेंगे 1 2 2 0 5 2 0 9 10 और 6 0 3 0 2 एंड 2 8 1 8 1 और 0। आपके ईच रो और ईच कॉलम में जो 0 की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेप 4। हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, कवर ऑल जीरोज बाय पॉसिबल मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हमें सभी 0 को कवर अप करना है बाय मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके। तो मैंने आपको इसके लिए स्टेप बताया हुआ है कि जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 होंगे सबसे पहले हम उसको कवर अप करेंगे, क्योंकि अगर जिसमें सबसे ज्यादा हैं अगर हम उसको कवर अप कर देंगे तो भाई हमारी मिनिमम हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। मैं कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं डाटा को, 3 0 7 4 3 1 2 2 0 और 5 2 0 9 10 और 6 0 3 0 2 एंड 2 8 1 8 1 एंड 0। अब अगर हमारे को मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करना है तो आप चेक करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें 2 0 है, इस कॉलम में मैंने इसको कट करा, इसके बाद इस रो में भी 2 0 है, मैंने इसको कट कर दिया। अब आपका क्या हो रहा है बोलो, इसमें 1 0 है और इसमें 0 है। आप इसको रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे मर्जी कट कर सकते हैं। मैंने इसको कट कर दिया रो वाइज और इसको भी कट कर दिया रो वाइज। सबसे पहले जिस रो और जिस कॉलम में 2 0 थे पहले मैंने उसको कट किया। उसके बाद अगर कॉलम 2 में या रो 4 में 0 है, ये वाला इसमें भी 0 है, अब आप इसको रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं, क्योंकि बाय पॉसिबल मिनिमम हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें कवर अप करना था। अब आप
चेक करेंगे जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 5 है और जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो 4 है। आपने जो नंबर लाइंस ड्रॉ करी है 4 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है। नंबर ऑफ लाइंस आर लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से लेस है? आपने बोल दिया यस। आपने मेरे साथ देखा था कि अगर हमारी नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं होंगी तो हम असाइनमेंट करेंगे, बट अगर नंबर ऑफ लाइंस लेस देन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए, देयरफॉर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अब हमारे को इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अब ये इंप्रूवमेंट को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंप्रूवमेंट के लिए स्टेप्स ड्रॉ कर रहा हूं कि हम इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 इंप्रूवमेंट के लिए, फॉर इंप्रूवमेंट अगर हमारे को इंप्रूवमेंट अप्लाई करनी होगी, स्टेप 1 है सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू इन अनकवर्ड सेल्स। जो भी हमारे कवर्ड सेल्स नहीं होंगे, दैट इज अनकवर्ड सेल्स होंगे, उसमें हमारे को मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। सेकंड, ऐड दिस वैल्यू एट इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। जहां पे हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उस वैल्यू को वहां पर ऐड करना पड़ेगा। लेस फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड वैल्यूज, अनकवर्ड वैल्यूज से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फोर्थ स्टेप, अदर कवर्ड वैल्यूज विल रिमेन सेम। तो कभी भी हमारे को अगर इंप्रूवमेंट अप्लाई करनी होगी हमें इन 4 स्टेप को फुलफिल करना है। फर्स्ट, आपको अनकवर्ड सेल्स की मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर उसको ऐड करना है, अनकवर्ड सेल्स में उसको लेस करना है और अदर वैल्यूज को रिमेन सेम होगा। तो हम चेक करें कि हम इन वैल्यू को कैसे अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। आप चेक करेंगे जो अभी हमने लास्ट टेबल ड्रॉ करी है उसकी अनकवर्ड सेल्स में लोएस्ट नंबर कौन सा है? बोलो 1। हमारा लोएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है? अनकवर्ड सेल्स में 1 आ रहा है। अनकवर्ड सेल्स में मेरी लोएस्ट वैल्यू 1 आ रही है। मैंने आपको बोला आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसको ऐड करना है। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहे, जहां जहां लाइंस कट कर रही हैं इन पॉइंट्स पे हमारे को इनको ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है अनकवर्ड सेल्स में आप लोएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे हमारे को एग्जामिनर जो हमारे को स्टेप फॉलो करने होंगे, अदर वैल्यूज में जो अदर अनकवर्ड सेल्स हैं इन सब वैल्यू में आपको इसको लेस करना होगा। जहां पर मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं यहां पर आपको इसको क्या करना पड़ेगा? लेस करना होगा। फर्स्ट स्टेप मेरे साथ रिपीट करेंगे, अनकवर्ड सेल्स में से लोएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसको ऐड करेंगे, अनकवर्ड सेल से लेस करेंगे और अदर वैल्यू रिमेन सेम। आओ हम इसको अप्लाई करके देखते हैं इसके ऊपर। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं इनमें। हाँ जी, तो आप मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्कर जो है, और हमारा जो वर्क है 1, 2, 3, 4 और 5। अगर मैं अनकवर्ड सेल्स में जो लोएस्ट वैल्यू है उसको इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड करूंगा, अदर अनकवर्ड सेल से लेस करूंगा, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 2, 0, 1, 0, 7, 0, 2, 0, 4, 1, 6, 1, 8, 0, 7, 4, 0, 10, 3, 1, 3, 5, 6, 3 और 0। हमने 1 वैल्यू को इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैंने ऐड की है, अदर अनकवर्ड पॉइंट पे लेस की है और अदर वैल्यूज रिमेन सेम है। अब इसके बाद सेम स्टेप इंप्रूवमेंट के बाद हमारे को फुलफिल करना पड़ेगा।
कवर्ड ऑल जीरोज बाय मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। तो आप ड्रॉ करेंगे मेरे साथ। देखो सबसे पहले देखेंगे आपके दो जो जीरो आ रहे हैं इस कॉलम में आ रहे हैं, मैंने इसको कट कर दिया। इस कॉलम में दो जीरो हैं, इसको कट कर दिया। इसमें आ रहे हैं, इसको भी मैंने कट कर दिया रो में। अब लास्ट जीरो जो बच गया वो आपका ये वाला बचा। अब आपकी मर्जी है, आप अपनी ओपिनियन से इसको रो वाइज और कॉलम वाइज किसी से भी कट कर सकते हैं। मैं इसको रो वाइज कट कर रहा हूं। तो सेम जरा चेक करेंगे। आपका सबसे पहले हमने इस लाइन को कट किया, फिर उसके बाद मैंने इस कॉलम को कट किया, फिर मैंने रो 2 को कट किया है, और जो लास्ट है उसमें एक जीरो के लिए मैंने रो 5 से उसको कट कर दिया। चेक करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, नंबर ऑफ जो लाइंस आ रहे हैं वो आपके 4 आ रही है। देयरफॉर अगेन इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अभी में हमारा नंबर ऑफ लाइंस जो लेस देन है, नंबर ऑफ लाइंस लेस देन आ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। आपने मुझे यस बोला, इसलिए हमारे को अगेन इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब आप एक बारी दोबारा इंप्रूवमेंट के स्टेप को फुलफिल करेंगे। सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है अनकवर्ड सेल्स में वो क्या आ रही है बोलो? 1। अनकवर्ड सेल्स में जो लोएस्ट वैल्यू आ रही है 1। आपको मैंने अभी क्या बताया था, हम उसको अनकवर्ड सेल्स में लेस करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करेंगे कौन कौन से थे। इंटरसेक्शन पॉइंट 1, 2, 3 और 4। इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारे को इस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, अदर अनकवर्ड सेल्स में लेस करना पड़ेगा। यहां पर हम उसको लेस करेंगे 1 लेस 1 लेस 1 1 लेस करेंगे इच में से, और जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी उनको हम चेंज नहीं करेंगे, कट कॉपी पेस्ट करेंगे इंप्रूवमेंट के लिए। तो स्टेप को फुलफिल कर रहे हैं। वर्कर 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, और जो हमने उनको वर्क दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इंप्रूवमेंट के स्टेप्स को दोबारा अप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आएंगी 1, 0, 0, 0, 6, 0, 3, 0, 5, 1, 5, 1, 7, 0, 6, 3, 0, 9, 3, 0, 3, 6, 6, 4 एंड 0। हमने जो इंप्रूवमेंट है उनको अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मैंने टेबल ड्रॉ करी है। आप चेक करेंगे हमारे को कवर करने हैं ऑल जीरोज बाय मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। रो 1 में 3 जीरो है, सबसे पहले मैंने उसको कट किया। उसके बाद इसमें 2 जीरो है, इनको कट किया मैंने। उसके बाद इसमें 2 जीरो है, हमने इसको कट किया। अब आपका 1 जीरो ये बच चुका है और 1 जीरो यहां बचा है। आपकी मर्जी है, आप इसको रो वाइज या कॉलम वाइज कट कर सकती हैं। मैंने इसको कॉलम वाइज कट कर दिया। तो आप चेक करेंगे जो नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं वो 5 आ रही हैं, और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो भी आपका 5 है। नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपने मुझे बोल दिया नो। देयरफॉर असाइनमेंट परफॉर्म। अब लास्ट स्टेप हम असाइनमेंट को परफॉर्म करेंगे। असाइनमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में कवर अप किया हुआ है। वर्कर 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। उनके जो वर्क हमें हैं वो हमें देखना पड़ेगा 1, 2, 3, 4 और 5। आपने टेबल ड्रॉ करी थी 1, 0, 0, 0, 6, 0, 3, 0, 5, 1, 5, 1, 7, 0, 6, 3, 0, 9, 3, 0, 3, 6, 6, 4 एंड 0। आप स्टेप्स को अब याद करेंगे। मैंने आपको असाइनमेंट के लिए स्टेप बताए थे कि सबसे पहले जिस रो में 1 जीरो आ रहा होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उस वर्कर को वही वर्क असाइन करेंगे।
तो अप्लाई करेंगे। देखो रो 1 में 3 जीरो है इसलिए यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, रो 2 में भी 2 जीरो है इसलिए यहां से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, जबकि रो 3 में आपका 1 जीरो है तो हम वर्कर 3 को फोर्थ वर्क परफॉर्म करेंगे। जिसको जो वर्क परफॉर्म करते हैं उसके बाद उसके रो और कॉलम में जितने भी जीरोज होते हैं उसको कट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर आप चेक करेंगे फोर्थ लाइन में हमारे 2 जीरो है, इसको भी वर्क हम परफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि फिफ्थ कॉलम में 1 जीरो है। अब मैंने इसको ये वर्क परफॉर्म किया और इसको कट कर दिया। तो आप ऑर्डर जरा चेक करेंगे, हमने सबसे पहले वर्कर 3 को फोर्थ वर्क दिए, फिर उसके बाद वर्कर 5 को फिफ्थ वर्क परफॉर्म कर दिया। अब हम इसी स्टेप को दोबारा अप्लाई करेंगे अगेन, जो हमारे को ध्यान में रखना है। अब उस केस में देखो अभी भी जो रो है 1 में 2 जीरो है इसलिए यहां से काम नहीं स्टार्ट हो सकता, रो 2 में भी आपका 2 जीरो है, यहां से काम स्टार्ट नहीं होगा, कॉलम 3 में रो 3 में हम वर्क परफॉर्म कर चुके हैं। अब रो 4 में देखेंगे 1 जीरो है इसलिए इसको काम दे देंगे और ये कट कर दिया हमने फोर्थ वर्कर को अब क्या कर दिया है, सेकंड काम परफॉर्म दे दिया। फिफ्थ वर्कर को हो चुका है। अगेन आप स्टेप को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वर्कर को अब मैं थर्ड काम दे सकता हूं और लास्ट में अगर हम देखेंगे सेकंड वर्कर को फर्स्ट काम परफॉर्म हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे अगर वर्कर, इसका मतलब हमने क्या बोला, वर्कर 1 2 3 4 और 5, वर्कर 1 को हमने थर्ड काम दिया है, वर्कर 2 को हमने फर्स्ट काम दिया है, वर्कर 3 को फोर्थ काम दिया है, वर्कर 4 को सेकंड काम दिया है और वर्कर 5 को हमने फिफ्थ काम परफॉर्म किया। आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन था कि अगर इनको ये काम करेंगे तो हमें कितना टाइम अलॉट होगा इन आवर्स में। अगर वर्कर 1 थर्ड काम को करेगा तो क्वेश्चन में गिवन था हमें 4 आवर्स लगेंगे, इसमें 12 आवर्स 0 आवर्स 0 आवर्स एंड 0 आवर्स, इट मींस मिनिमम 16 आवर्स में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू हमने पांचों वर्कर्स को किस तरीके से हमने पांचों वर्क असाइन करे हैं उसके लिए। एक बारी प्लीज मेरे साथ दोबारा स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, बताओ जरा जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या चेक किया इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन मिनिमाइजेशन था, आपने बोला यस, फिर हम आगे बढ़े। सेकंड आपने मुझे पूछा बैलेंस था, आपने कहा यस क्योंकि 5 ही वर्कर थे और 5 ही वर्क है। फिर हमने थर्ड स्टेप देखा, गेट एटलीस्ट 1 जीरो इन ईच रो और कॉलम में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रो ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके बाद हमने चेक किया तो हमने कॉलम ऑपरेशन को भी अप्लाई किया। फिर हमने क्या किया, कवर ऑल जीरोज बाय पॉसिबल मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, हमने सारी मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से सभी को कवर अप कर दिया। उसके बाद हमने चेक किया नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर आंसर आता नो तो मैं असाइनमेंट करता, बट क्वेश्चन में हमने चेक किया तो हमारा आ रहा था, आंसर यस आ रहा था, तो आपने इंप्रूवमेंट किया। इसमें हमने देखा इंप्रूवमेंट के लिए हमारे अनकवर्ड सेल्स में हम सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड करेंगे, अदर अनकवर्ड सेल से लेस करेंगे और अदर वैल्यूज रिमेन सेम होगी। फिर हमने नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ किया और हमारे पास अगेन इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड हुई, और लास्ट में जाकर के जब हमारी नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं आएगी तो हमने उस पर असाइनमेंट के स्टेप को अप्लाई किया। असाइनमेंट के लिए जिस रो में 1 जीरो होगा सबसे पहले हम उसको वर्क परफॉर्म करेंगे और उसी के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में जो भी जीरो होंगे हम उसको कट कर देंगे। चलो प्लीज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आओ हम थर्ड एग्जांपल से और क्वेश्चन को आगे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 प्लीज।